वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मानसिक योग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। महत्वपूर्ण के वे क्वेश्चन दोस्तों जिसे समझने में कठिन हो सकता है, उनको हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग दोस्तों अच्छा नंबर स्कोर करने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज़ का 17वां नंबर का पार्ट है। मेरा अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमारा ये पहला प्रश्न दिया हुआ है। अक्षरों का क्रम बिना बदले तथा प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक बार करते हुए ये जो शब्द लिखा गया है दोस्तों हार्टलेस, ठीक है, इस शब्द को कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। तो कितने शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, हम लोग उसको क्या करना है देखना है। अब दोस्तों इसमें कंडीशन ये है कि प्रत्येक अक्षर का उपयोग हमको क्या करना है, सिर्फ एक बार ही करना है, ठीक है। प्रत्येक का शब्द का कितना उपयोग करना है, एक बार करना है, और वो शब्द का दोस्तों बार बार जो है एक ही बार प्रयोग करना है, मतलब उसका पुनरावृत्ति नहीं करना है, और ना ही अक्षरों को क्या करना है बिना बदले, मतलब हेर फेर नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखना है। तो देखिए हमारे पास इसमें से कितने शब्द बन रहे हैं। तो पहला है दोस्तों हमारे पास क्या बन रहा है, ही। जैसे क्या बना हमारे पास ही शब्द बना। ही मतलब क्या होता है दोस्तों जो शब्द जो है लड़कों के लिए यूज होता है, ही और शी आपने पढ़ा होगा। तो ही मतलब क्या होता है वह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा, ही एक शब्द बन गया। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं दूसरा है हमारे पास, ये हो जाएगा दोस्तों ए आर टी। क्या हो जाएगा ए आर टी। तो ये ए आर टी क्या होता है, आर्ट। आर्ट मतलब समझते हो दोस्तों, है ना, कला। तो ये क्या हो जाएगा आर्ट हो गया। उसी तरीके से एल ई डबल एस क्या हो जाएगा, एल ई डबल एस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों एल ई डबल एस। तो एल ई एस क्या हो जाएगा, एक प्रकार का शब्द हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या किए, इसको बिना फेर बदले क्या हुआ, ही बन गया, आर्ट बन गया और लेस बन गया। तो दोस्तों इस तरीके से 3 शब्द बन गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिसमें से हमारे पास कितने शब्द बन रहे हैं, 3 शब्द बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हमको देखिए ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पास जो है क्रम को बिना बदलने पूछा रहा है, तो हम लोग बिना बदले और ना ही पुनरावृत्ति करते हुए। अगर दोस्तों शब्द को फेर बदल करके कौन सा इंपॉर्टेंट शब्द बन सकता है, तो दोस्तों उस तरीके का क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। क्योंकि हमारा देख दो, अगर आपका इंग्लिश जो है ज़्यादा नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के शब्द हैं जिसका हमको क्या है मीनिंग नहीं पता होता, तो उस तरीके का क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है दोस्तों। ये मेरा सजेशन है और मैं इस रूल को भी खुद फॉलो करता हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पास दिया हुआ है डी यू सी के कोड लिखा है D4U1C3K1 के से लिखा गया है, उसी तरीके से MIKE शब्द को अंक का आखिरी अंक क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पास DOC के अर्थात डक को किस नाम से लिखा गया है, नंबर से लिखा गया है, D4U1C3K1 से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पास देख सकते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पास देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर DUC के। तो डी का अर्थ क्या हो गया, डी का तो डी ही लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है दोस्तों यू है, तो यू का यू दिख रहा है हमको। सी का क्या हो जाएगा, सी दिख रहा है। के का दोस्तों के दिख रहा है। लेकिन यहाँ पास क्या है, अंक को बीच बीच में डाल दिया गया। पहले 4 दिया है, फिर 1, फिर 3, उसके बाद 1 यहाँ पास डाल दिया गया है। तो यहाँ पास सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं डी को किस नाम से कोडिट करते हैं दोस्तों। कोडिंग में हम लोग डी को जो देखते हैं दोस्तों वो कितना होता है, 4 होता है। उसी तरीके से यू का कितना होता है दोस्तों, यू का हमारे पास होता है कोडिंग होता है 21 होता है, ठीक है। उसी तरीके से सी अगर हम लोग देखें तो सी का होता है 3 होता है, और के का देखें दोस्तों तो हमारे पास के का होता है 11 होता है, ठीक है। अब देखिए तो इसी को किस कोडिंग में लिखा गया है, तो डी को लिखा गया है D4। उसके बाद क्या है, यू है तो यू है हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से सिर्फ इसका इकाई अंक को लिया गया है, ठीक है। तो इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 1 को क्या कर दिया गया है, लिख लिया गया है। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, और के है तो दोस्तों के का क्या हो जाएगा, फिर से इकाई अंक को ले लिया गया है। तो इस तरीके से कोडिंग किया गया है। अब दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है हमको, यहाँ पास MIKE का बताना है, लेकिन हमको क्या बोल रहा है, इसमें आखिरी अंक को बताने के लिए बोल रहा है। तो आखिरी अंक हमारे पास क्या है, ई है। तो ई के लिए हम जो कोड यूज़ करते हैं दोस्तों, ई के लिए हम कोड जो यूज़ करते हैं वो क्या है, 5 है। क्योंकि 5 हमें कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर निकाल लोगे। अगर दोस्तों इसका ये पूछा रहता है कि इसका पूरा कोडिंग बताओ, तो क्या हो जाएगा, ई एम हमारे लिए, एम क्या होता है दोस्तों, एम हमारे लिए होता है 13, ठीक है। तो 13 का जगह हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक लिखेंगे। एम के लिए क्या हो जाएगा, केवल इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आई है, तो आई के लिए हम लोग लिख देंगे आई। चूंकि आई जो है हमारे पास जो है उसका अंक कितना है, 9 है, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद है क्या है, के है, तो के का क्या लिख देंगे दोस्तों, के लिख देंगे। और इकाई अंक दोस्तों
क्या के का एक्चुअल नंबर क्या होता है 11 होता है, लेकिन इकाई अंक लिखेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बचा क्या हमारे पास ई बचा है, तो क्या लिख देंगे ई का ई हो जाएगा। और ई के लिए हम जो अंक यूज़ करते हैं वो क्या है दोस्तों 5 है। तो ये हमारे पास क्या अंक बनेगा, इसका ये कोड बनेगा M3I9K1, ये बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पास दिया हुआ दोस्तों नीचे दी हुई प्रश्न का सही वेन आरेख हमको बताना है। दिया हुआ है मेढक, बिल्ली, कुत्ता, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वेन आरेख कौन सा बनेगा हमको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपसे बनता है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। बन जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए हमको ये संबंध बताना है दोस्तों, मेढक का किस प्रकार संबंध है बिल्ली से, और कुत्ते का किससे संबंध है, तो आपस में ये, और उसी तरीके से बिल्ली का मेढक से किस तरीके से संबंध है और कुत्ते से किस तरीके से संबंध है। उसी तरीके से दोस्तों कुत्ता का बिल्ली से क्या संबंध है और कुत्ते का जो है दोस्तों मेढक से क्या संबंध है, हमको ये बताना है। तो अगर हम लोग देखना चाहें दोस्तों मेढक का, तो दोस्तों अगर कई बच्चे ये सोचते हैं कि मेढक पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो जाएगा, बिल्ली और कुत्ते दोनों पालतू जानवर है, लेकिन ये तो मेढक क्या है पालतू जानवर नहीं है, बहुत अलग है। तो क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों पूरी तरीके से तीनों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों का वेन डायग्राम क्या हो जाएगा अलग अलग बनेगा। और अलग अलग आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको जरूर बता लोगे। अब दोस्तों यहाँ पास वेन डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया, तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पास किस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है आप उसको समझ सकते हो, क्योंकि तीनों का तीनों क्या है पूरी तरीके से अलग अलग दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का प्रश्न दोस्तों बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। देख लेते हैं, पहला है अगर MINT को 3940 से लिखा जाता है तो TALE का कोड क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको समझ लेते हैं पैटर्न की, इसका पैटर्न किस तरीके से दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है हमारे पास M का है दोस्तों 3 लिखा गया है, उसी तरीके से I का लिखा गया है 9 लिखा गया है, N का लिखा गया है 4 लिखा गया है, और T का क्या लिखा गया है 0 लिखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले M का दोस्तों हमारे पास एक्चुअल नंबर कितना होता है 13 होता है। I का कितना होता है, I का हमारे पास जो दोस्तों एक्चुअल नंबर होता है 9 होता है। N का कितना होता है, N का हमारे पास होता है दोस्तों कितना होता है, वो होता है 14 होता है। और T का कितना होता है, T का कितना हो जाता है हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसका होता है 20। अब इसको कोडिंग में किस तरीके से लिखा गया है 3940। तो दोस्तों 3940 जो जो लिखा गया दोस्तों सिर्फ उसका इकाई अंक को ही लिया गया है। तो इकाई अंक इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 3 है, 9 है, 4 है और 0 है। तो दोस्तों यहाँ पास क्या लिखा गया है 3940। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, TALE जो कोड दिया गया है उसका हमको कोडिंग करना है। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं टी का अर्थ क्या होता है। टी को हम लोग लिखते हैं दोस्तों 20 से लिखते हैं। उसी तरीके से ए होता है, ए को किस से लिखते हैं 1 से लिखते हैं। एल है, एल को किस से लिखते हैं हम लोग, एल को लिखते हैं 12 से। और ई है दोस्तों हमारे पास, ई को किस से लिख देते हैं हम लोग, लिख देते हैं दोस्तों इसको 5 से। तो हमारे पास क्या कोड बनेगा, हम लोग को इकाई अंक लेना है जब भी 2 आता है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पास इकाई अंक क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पास 5 है तो 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 1 2 5, 0 1 2 5 आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 0 1 2 5। तो हमको दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर बन जाएगा और आप इसको क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाता है दोस्तों आप इसको छोड़ना नहीं है, आपको पैटर्न को समझना है। और ये वाला जो क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों वो है आपका CG व्यापम में 3-4 बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों इस पैटर्न के क्वेश्चन को जो है दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो है विद्यार्थी है इसको छोड़ दिए हैं, तो इसी को मैं बता रहा हूँ। अब किस तरीके से बनेगा आपको पहले देख लीजिए। पहला है 13 35 57 और यह 79 911। उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा हमको ये बताना है। तो क्या आएगा दोस्तों हमको ये बताना है। तो इस पैटर्न किस तरीके से बना हुआ है आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन जाता है दोस्तों तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को 2 से 3 मिनट के लिए अगर जितना समय लगता है आप दोस्तों पॉज कर दीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए कॉपी पेन उठा के कि आखिर ये पैटर्न दोस्तों किस तरीके से बना है। देखिए यहाँ पास, और इसमें से अंकों का जोड़ घटाव ये मत कीजिए, आप अंकों को समझिए। यहाँ पास दिया है 1 मतलब 13, उसके बाद दिया है 35, उसके बाद 57, उसके बाद ये है 79, उसके बाद क्या हो जाएगा 911, उसके बाद क्या हो जाएगा कौन सी अंक आएगा हमको उसको बताना है। देखिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। अंकों को दोस्तों हम लोग को क्या करना है विभाजित करके देखना है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दिया हुआ है 13, उसके बाद दिया है 35, तो हम अंकों को क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं, बीच बीच से तोड़ तोड़ करके क्या करते हैं इसको देखते हैं। उसके बाद आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहला है 1 है, 1 के बाद क्या आया 3 आया, 3 के बाद आया दोस्तों 5, 5 के बाद आया 7, 7 के बाद आया 9, 9 के बाद क्या जाएगा दोस्तों
9 के बाद आएगा 11, क्योंकि जितने भी अंक मैं बता रहा हूँ सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं को ही उसमें पैटर्न में लिखा जा रहा है। अगर ऊपर में दूसरा पैटर्न देखें दूसरी अंकों का, तो क्या हो जाएगा, 3 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 7, 7 के बाद आया 9, 9 के बाद क्या आया 11, तो 11 के बाद क्या आता है दोस्तों अभाज्य संख्या में, वो आता है 13। तो 1113 मतलब 1113 जो दोस्तों अगला अंक आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 1113 आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि ये कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आपको आसानी से इसको बना लोगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों, आपके लिए है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमको कि ये बताना है आपको कि इस आकृति को चुनिए जो अन्य सभी से भिन्न है। तो यहाँ पर 4 आकृति दिया है A B C D, तो इसके अकॉर्डिंग हमको ये बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसमें आएगा। ठीक है, अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है दोस्तों तो 16वां नंबर का पार्ट आप इसको देख सकते हो, कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, आप उसको वहाँ अच्छे तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए दोस्तों और रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से बुक चेकआउट कर सकते हो, अपना प्रैक्टिस लगातार कर सकते हो। तो इसी तरीके का प्रश्न उसमें प्रैक्टिस करने को आपको मिल जाएगा, जो वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।